क्या आप बाइबल के बारे में ये बातें जानते हो? परमेश्वर ने बाइबल को कैसे लिखवाया? परमेश्वर की प्रेरणा का क्या अर्थ है? कौन सा कथन सही है? बाइबल में परमेश्वर का वचन मिलता है या पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन है? आइए सच जाने, रहे सावधान। हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बाइबल के बारे में। बाइबल के बारे में तमाम उन बातों को जो आपने सोचा भी नहीं होगा, हम आपको बताने वाले हैं। और ऐसी जानकारी जो आपको और अधिक मजबूत करेगा विश्वास में, ताकि आप परमेश्वर के वचन बाइबल पर मजबूती से अपना पैर जमा सको, खड़े रह सको। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और हाँ, हमारा चैनल में अगर आप पहली बार देख रहे हो यह वीडियो, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वर्ड अगर हम लोग देखेंगे इंस्पायर्ड, तो ये बाइबल में एक बार इस्तेमाल हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 3:16 में, जैसा अभी हमने वचन में देखा है। इसको कुछ ट्रांसलेशन में गॉड ब्रेथ, अगर ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो परमेश्वर का श्वास करके हम बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और अधिक गहरा है। हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। तो ये डिवाइन इंस्पिरेशन मतलब ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा रचित, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है, जो लिखने वाले ऑथर है उनको उनका अपना जो व्यक्तिगत पर्सनालिटी है उसको स्वतंत्र इच्छा देता है कि आप अपना पर्सनालिटी के हिसाब से लिखिए। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करता है, उस सब बातों को कंट्रोल करता है। अभी कोई व्यक्ति जो पोयम लिखने वाला है, गाना लिखता है, इमोशनल है, तो वो गाना के माध्यम से परमेश्वर का कॉन्सेप्ट या बात को प्रकट करता है। कोई अच्छा तरीके से अपना बात को रखता है, तर्क के रूप में प्रस्तुत करता है, वो एक मान लो कि एडवोकेट जैसा है, तो अपना लॉजिक रखता है और फिर उसका जवाब देता है, सवाल जवाब। तो कुछ लोगों ने इस तरीके से परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसा लिख दिया। कुछ लोग कहानी लिखने में अच्छे हैं, इतिहास लिखने में अच्छे हैं, तो परमेश्वर उनका जो पर्सनालिटी है, जो योग्यता है, उसके हिसाब से लिखने के लिए अलाउ किया, लेकिन वहां पर कंट्रोल रखा परमेश्वर ने। कार्ल F.H. हेनरी वो एक बात को बताता है, परमेश्वर अपना चुना हुआ जो भक्त है, प्रॉफिट है या प्रेरित है, उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से इस बात का निश्चय करता है कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं ये जो प्रचार कर रहे हैं या लिख रहे हैं, इसमें सच्चाई हो, इसमें भरोसा हो, ठीक है। ऐसा ये पवित्र आत्मा इस बात को पक्का करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के जन, जो चुने हुए लोग हैं, वो जो कुछ बोलते थे या लिखते थे, वे वास्तव में पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित या इंस्पायर किया गया होता था। और बाइबल इसके बारे में कई जगह में बताता है, जैसा हमने केवल अभी तो दूसरा तीमुथियुस 3:16 पढ़ा था, और दूसरा पत्रस 1 उसका 20-21 वचन में भी हम देख सकते हैं, और जकरिया में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम में भी हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कोई अपने आप से नहीं बोल सकता। भक्तजन परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर परमेश्वर को उपस्थित जान करके बोलते थे, और या परमेश्वर का ही किया हुआ है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये बोला है, परंतु परमेश्वर उनके द्वारा से बोलता था। परमेश्वर ने कई तरह का मेथड यूज किया। अब बहुत लोग बोलते हैं केवल डिक्टेशन, मतलब बोलता था और लोगों ने सुन के लिखा होगा। ऐसा नहीं, ये श्रुति लेख जैसा लिखा हुआ तरीका परमेश्वर केवल इतना ही इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किया। जैसे हो गया डायरेक्ट डिक्टेशन, व्यवस्था विवरण 9 उसका 10 का अनुसार ऐसा है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या हुआ है, परमेश्वर अलाउ किया है कि ह्यूमन रिसर्च में भी पवित्र आत्मा अपना काम करता है और सच्चाई को अच्छे तरीके से लिखने में सहायता करता है। जैसे डॉक्टर लूका, जो एक रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, इतिहासकार है, उसने थियोफिलस को पूरा रिसर्च करके यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा, और उसके बाद चेलों ने कैसा काम किया है उसको लिखा। मतलब लूका और प्रेरितों के काम डॉक्टर लूका द्वारा लिखा हुआ है। वो यीशु का 12 चेलों में से नहीं था, लेकिन फिर भी लिखा। पौलुस बोलता है गलातियों 1 उसका 12 में, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो यीशु मसीह प्रकाशन देता है लिखने के लिए, बोलने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ईश्वरीय प्रकाशन कैसे मिलता है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाइबल में परमेश्वर का वचन है या बाइबल परमेश्वर का वचन है? बाइबल में का क्या मतलब है? बाइबल में का मतलब यह है कि बाइबल में कई तरह का स्टेटमेंट है, जहां पर शैतान का स्टेटमेंट है, जहां राजाओं का स्टेटमेंट है, जहां लोगों का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब कथन, उन्होंने कहा है। परमेश्वर का भी स्टेटमेंट है। तो जहां जहां परमेश्वर ने बोला है वही परमेश्वर का वचन है, उतना ही। और बाकी जो स्टेटमेंट शैतान ने बोला है, राजा ने बोला, वो स्टेटमेंट परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसा कुछ लोग विश्वास करते हैं। पर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का संपूर्ण वचन, मतलब संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन है। इस बात को हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कॉमा, एक एक स्टेटमेंट और सब बातें गॉड ब्रेथ, परमेश्वर का प्रेरणा द्वारा रचा गया बाइबल है। इसीलिए हम इस पर संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। अगर आपको कोई सिखाए कि बाइबल में परमेश्वर का वचन मिलता है, तो आप ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है। अगर ऐसा कोई सिखाता है, उन्हें ही आप फॉलो कीजिए, उनको आप सुनिए।